अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अवर उर्दू चैनल उर्दू दर्स अदब। बच्चों, अब तक हमारे 14 चैप्टर हो चुके हैं। आइए अब हम देखते हैं आज का चैप्टर नंबर 15। मोहम्मद इस्माइल मेरठी की लिखी हुई ये नज़्म है, इनकी सवानिहात दी हुई है। आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, ठीक है। हम इसकी तशरीह पढ़ते हैं, सबक नंबर 15 की, जिसका चैप्टर का इस नज़्म का नाम है एक वक्त में एक काम। आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है काम के वक्त काम अच्छा और खेल के वक्त खेल ज़ेबा, जब काम का वक्त हो कर वो काम हो करो काम, भूले से भी खेल का नालो नाम। तो बहुत ही सादा ज़बान में ये नज़म लिखी हुई है। क्या बोलते हैं इसमें कि जब काम का वक्त हो उस वक्त हमें सिर्फ काम करना चाहिए, किसी दूसरी चीज़ खेल को या किसी और अलग अलग बातों को सोचना भी नहीं चाहिए। जब खेल का वक्त हो तो खेलो, है ना। और हमारी सेहत के लिए ज़रूरी भी है, तो हमें खेलना भी ज़रूरी है। तो जब खेलने का वक्त हो खेलो, जब काम करने का वक्त हो काम करो। खुश रहने का है यही तरीक़ा, हर बात में चाहिए सलीक़ा। हाँ, खेल के वक्त खूब खेलो, कूदो फांदो के डंड पेलो, खुश रहने का यही है तरीक़ा, हर बात में चाहिए सलीक़ा। अब इसमें भी क्या बोलते हैं, खेल के वक्त खूब खेलो, है ना। जितना कूदना है, जितना फांदना है, खूब अच्छे से तबीयत से खेलो। खेलों की अहमियत भी होती है, इससे खुशी भी हासिल होती है खेल खेलने से, है ना। और दूसरा ये कि हार जीत के फैसले वाले खेलों के मुकाबले में जीतने से खुशी हासिल होती है। तो इसकी शर्त भी है कि खुशियाँ हासिल करने के लिए शायर ये शर्त भी जोड़ता है कि हर काम को हमें सलीक़े से ही करना होगा, तभी तो हमें पूरा फ़ायदा हासिल होगा। हिम्मत को ना हारियो खुदारा, मत ढूंढियो गैर का सहारा, अपने बूते पे काम करना, मुश्किल हो तो चाहिए न डरना। अब इसमें शायर क्या कहता है, नौजवानों को, कौम के नौजवानों की हौसला अफजाई करता है। कहता है कि ज़िंदगी में हर तरह के हालात आते हैं, कभी अच्छे हालात होते हैं तो कभी हमको मुश्किल हालात से भी गुजरना पड़ता है। इसलिए अल्लाह के वास्ते हमें कभी भी मुश्किल हालात से घबराना नहीं चाहिए और ना ही कभी किसी की मदद या सहारा लेना चाहिए। जहाँ तक कोशिश हो, खुद अपने आप पर भरोसा करके बहादुरी से लड़ते रहो और अपनी मंजिल हासिल करते रहो। जो कुछ हो सो अपने दम कदम से, क्या काम है गैर के करम से, छोड़ो नहीं काम को अधूरा, बेकार है जो हुआ ना पूरा। अब इस्माइल मेरठी कहते हैं जो काम भी करो अपनी हिम्मत, अपनी मेहनत, अपनी कोशिश से करो। साथ ही ये भी ताकीद करो कि अपने काम के लिए दूसरे का सहारा ना लो, है ना। तो ऐसे काम जो किसी के सहारे से करके किए जाते हैं उनकी कोई भी अहमियत नहीं होती है और उनसे हमें कोई फ़ायदा हासिल नहीं होता है। तो शायर क्या कहता है कि अपने आप को, कोई भी जो काम आपने करा उसको अधूरा मत छोड़ना, है ना। क्योंकि अधूरा छोड़कर उसको आगे के लिए टाल देना बेकार है। तो अधूरा मत छोड़ो, बल्कि उस काम को उसी वक्त पूरा कर लो। दोबारा जब करोगे उस काम को पूरा, तो वो काम पूरा नहीं हो पाएगा और वो किसी काम का ही नहीं रहता। इसलिए उसको उसी वक्त पर पूरा कर लो। एक वक्त में सिर्फ एक ही काम पा सकता है बेहतरी से अंजाम, जब काम में काम और छेड़ा, दोनों ही में पड़ गया बखेड़ा। अब शायर कहता है कि हमें एक वक्त में एक ही काम करना चाहिए, क्योंकि उससे हमारा पूरा ध्यान उस काम पर ही होगा और हम काम को बेहतर तरीके से कर पाएंगे। कई लोगों की आदत होती है ना कि एक वक्त में कई काम अपने अपने ज़िम्मे ले लेते हैं, तो उससे क्या होता है, ध्यान भी भटक जाता है, काम भी पूरा नहीं हो पाता। ना एक होता है ना 10 होते हैं, है ना। तो उनका एक काम भी सही तरीके से नहीं होता, इसलिए उसके चक्कर में पूरे काम बिगड़ जाते हैं, बखेड़ा पड़ जाता है। जो वक्त गुजर गया अकारत, अफसोस हुआ खजाना गारत, है काम के वक्त काम अच्छा और खेल के वक्त खेल ज़ेबा। अब वक्त की अहमियत बताता है शायर, कहता है कि वक्त जो है बहुत ही कीमती है, इसको फालतू इधर उधर बैठकर मत गुजारो, बर्बाद हो जाएगा। वक्त की बर्बादी पर अफसोस जाहिर करो ना शायर का काम है। तो वक्त का बर्बाद हो जाना हमारे लिए बहुत बड़ा ख़जाना खोने के बराबर है ना, जैसे बहुत बड़ा ख़जाना हो। तो शायर कहता है कि फिर वही बात दोहराता है कि हमें काम के वक्त काम, खेल के वक्त खेल, सिर्फ हमेशा वक्त की कदर ही हमको करना है। समझ में आई है नज़्म? इसकी तशरीह मैं आपको भेज दूँगी, आप लोग कर लीजिएगा अपनी कॉपीज़ में, पूरे नोट्स इसके कंप्लीट कर कर रखिएगा, ठीक है। जितनी भी इसमें ग्रामर दी हुई है सारी आपको कंप्लीट करनी है, सब आपको नोट्स के ज़रिए भेजी जाएगी। जो आपको समझ में ना आए वो आप मुझसे फ़ोन पर पूछ सकते हैं, ठीक है। ये इसमें बहुत सारे मजमूओं के लिए एक एक लफ्ज़ दिया गया है। वो तहरीर जिसमें नसीहत की जाए नसीहतनामा, जिसमें सवालात किए गए हों सवालनामा, जिसमें कोई अहद लिखा गया हो अहदनामा, जिसमें दावत दी गई हो दावतनामा, जिसमें सफ़र के हालात बयान किए गए हों सफ़रनामा। ख़त ले जाने वाला डाकिया होता है यानी चिट्ठी रसा, इलाज करने वाला मुआलिज होता है यानी तबीब, जहाँ इलाज किया जाता है वो होता है दवाखाना, मतब जहाँ तालीम दी जाती है वो होता है मकतब मदरसा, जहाँ मुकदमे की पैरवी की जाती है वो होती है अदालत, ठीक है। ये सब आपको भेज दिया जाएगा, इसको आप अपनी कॉपीज़ में कर लेना। आज की क्लास में इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।